अंजलि अपने पति से कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी अगर रोज रोज का तेरे पिताजी का यही ड्रामा रहा तो। दिनेश जी, जिनकी उम्र 85 साल, वो अपने बिस्तर से उठते हैं और चादर उठाते हैं बिस्तर से और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस पिता की जिनकी उम्र 85 ईयर्स हो गए थे और उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। जब से उनकी किडनी की समस्या हो गई थी तब से वो बेड पे कभी भी टॉयलेट और पोटी कर देते थे। उस दिन भी वो बिस्तर से उठे, चद्दर को फोल्ड किया और बाथरूम में जल्दी जल्दी गए कांपते पैरों से और कांपते हाथों से चद्दर को धोना शुरू किया। जल्दी धोने के चक्कर में, क्योंकि उनको पता था कि अंजलि मेरी बहू फिर से आएगी और फिर से चिल्लाना शुरू करेगी, क्योंकि आज भी मैंने बेड पे टॉयलेट कर दिया, पेशाब कर दिया। जब उन्होंने बाथरूम में चद्दर को पानी में भिगोया तो वजन हो गया, उनके हाथों से वो उठ नहीं रहे थे। इतने में उनकी बहू और उनके बेटे घर पहुंच गए और बाथरूम का दरवाज़ा खुला मिला। बेटे ने देखा कि उनके पापा कांपते हाथों से चद्दर को साफ कर रहे हैं। उन्होंने पापा को पकड़ा और उनको बेडरूम में ले आया और बेडरूम में लाके बिस्तर में बिठाया। तब तक अंजलि बोलती है, लो आज फिर इन्होंने बेड में टॉयलेट कर दिया। इतने में महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि से कहा कि आपको पता है, मेरे पिताजी ने बचपन में मैं पिताजी के गोद में ना जाने कितने बार पेशाब, इवन पोटी भी कर दिया था। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी किसी मीटिंग में जा रहे थे और इन्होंने सूट बूट पहन रखा था और मैं इनकी गोद पे था और मैंने पोटी कर दिया। फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। और आज जब इनकी अवस्था बुजुर्ग हो चली है और जब ये असमर्थ हैं किसी भी चीज़ को करने में और जब इनको परेशानी हो रही है, तब तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारी जहाँ मर्जी तुम जा सकते हो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, इतना सुनते ही दिनेश कुमार जी, महेश के पापा, उनके आंखें भर आई और उन्होंने महेश के सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, जिस पिता के पास तुम्हारे जैसे बेटे हो तो न जाने कितने वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। और वो रोने लगे। महेश किचन में गया और खुद उन्होंने चाय बनाई और अपने हाथों से पिता को चाय पिलाया। दोस्तों, ये एपिसोड, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि कोई भी बुजुर्ग इंसान, चाहे वो माताजी हो या पिताजी हो, वो बच्चे से कम नहीं है। बुजुर्ग इंसान को हमेशा बच्चे से कंपेयर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं हर उन लड़कों से, बेटे या बेटियों से कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद।